सभी पत्रकार बंधुओं को जय हिंद। आज हम लोग ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसका मूल विषय जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 27,000 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में हैं हमारे पश्चिम प्रांत की प्रांत प्रभारी किसान प्रकोष्ठ से बहन रंजना तिवारी जी, हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष मैनबोडी से भाई राकेश अवाना जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अजहर जी बैठे हैं और विपिन भाटी जी जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं। दरअसल आज का जो मूल विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वो ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 27 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने ये पूरी तरह से निर्णय लिया है कि हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। ये कुठाराघात है उन बच्चों के ऊपर, परिवारों के ऊपर जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो वंचित होंगे इस नीति को लेकर के। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम लोग मर्ज कर रहे हैं, हम लोग विलय कर रहे हैं, हम लोग इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करते, ना इसको मानने वाले हम लोग। दरअसल ये लोग पूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं, जो कि मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मौलिक अधिकारों में ये आता है कि उसको शिक्षा देने की पूर्ण जिम्मेवारी वो सरकार की है, जो वर्तमान में सरकार है उस प्रदेश के अंदर, तो उस अधिकार को छीन रही है। और जहाँ तक मैं गरीब क्षेत्रों की बात करूं, दलितों की बात करूं, पिछड़ों की बात करूं, तो उनके पास में शिक्षा पाने का यही तो एक आधार है, यही तो एक तरीका है, उनके पास में यही एक रास्ता है कि जो गरीब है बेचारे वो अपनी जीविका मुश्किल से चला पाते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देने का यही एक आधार है कि वो सरकारी स्कूल में जाएं, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और वहाँ पे शिक्षा दिला सके। लेकिन जिस तरह से बार बार ये नीति लेकर के आती है वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखोगे पिछली साल इन्होंने लगभग 22,000 स्कूल बंद किए, इस बार ये 27,000 से स्कूल बंद करने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की संख्या लगभग 1,40,000 के आसपास है। तो आप टोटल करोगे तो 1 लाख से नीचे तो वैसे ही सरकारी स्कूल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब आप संख्या की बात करते हो लगभग 23 करोड़ के आसपास जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, घट तो रही नहीं है, तो स्कूल की जो ज़रूरत है वो तो ज़्यादा है, लेकिन ये लोग स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात करूँ, इनका कहना है कि हमारे सरकारी स्कूल में जहाँ 50 से कम बच्चे हैं इसलिए हम लोग बंद कर रहे हैं। तो दरअसल मैं तो इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत नहीं, क्या आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है कितने बच्चे क्यों सरकारी स्कूलों के अंदर हैं। इनको जो काम करना चाहिए स्कूल के स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, शिक्षा में सुधार को लेकर के इनको काम करना चाहिए। यहाँ तक हालत है सरकारी स्कूल के अंदर कि एक एक टीचर पूरे स्कूल को चला रहा है। तो जो इन्हें गुणवत्ता शिक्षा में लेके आनी चाहिए वहाँ ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ ये कोशिश यही करते हैं कि एक अनपढ़ों की फौज तैयार हो उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसके खिलाफ है। हम ऐसा नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। शिक्षा को लेकर के जरा थोड़े से भी सीरियस होते, यदि इनका कोई प्लान होता, कोई विजन होता शिक्षा को लेकर के, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर शिक्षा का मॉडल तैयार किया। खुद ट्रम्प की पत्नी आई देखने के लिए स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को देखने के लिए। वहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखोगे, एजुकेशन के भव्य बिल्डिंगें बनी हुई हैं। वहाँ पे हॉकी के ग्राउंड मिलेंगे आपको, फुटबॉल के ग्राउंड मिलेंगे शानदार, वहाँ पे स्विमिंग पूल आपको मिलेंगे, स्पेशल क्लास चलाई जाती है और शिक्षकों को विदेश तक भेजा ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आए, बच्चों को कुछ अच्छा सिखा सकें, क्योंकि शिक्षा ही तो भविष्य है देश का। आप इसको कैसे छीन सकते हो किसी बच्चे से कि वो ना पढ़े। और जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर यदि आप प्रति व्यक्ति आय निकालोगे तो लगभग 50% से ज़्यादा जनसंख्या है जो रोजी रोटी के लिए जूझ रही है, जो सुबह खा लेते हैं तो शाम को नहीं, शाम को खा लेते हैं तो सुबह को नहीं है। वो आपको लगता है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को? यदि ये मर्ज की बात कर रहे हैं तो क्या बच्ची जो अपने घर के पास स्कूल में पढ़ रही थी वो क्या 2-3 किलोमीटर बच्ची स्कूल पढ़ने जाएगी? मैं इनका विजन ही हमारी समझ से परे है कहीं ना कहीं।
तो मैं ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जिस तरह से पॉलिसी और नीति अपना रही उत्तर प्रदेश सरकार, हम इसके खिलाफ हैं। शिक्षा को लेकर के सीरियस और गंभीर होना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को। हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, हम लोग बड़े आंदोलन करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सरकारी स्कूल बंद नहीं होने देंगे। ये सोच रखा है, ये ठान रखा आम आदमी पार्टी ने। और जहाँ तक इनकी नीतियों की बात करूँ तो आपने भी सुना होगा और बस गाड़ी पर लिखा हुआ आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। बेटी तो बच नहीं रही इन लोगों से, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज की डेट में पूरे भारत देश के अंदर नंबर 1 है महिलाओं की छेड़खानी और रेप के मामले में। नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। बेटी तो बच नहीं रही। बात करते हैं बेटी पढ़ाओ की, तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से जब ये लोग सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं तो बेटियों की शिक्षा भी छीनने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मेरी जो ये उत्तर प्रदेश की जनता से भी अपील है हाथ जोड़ करके कि आप लोग निकलिए घर से बाहर, जागिए, वर्तमान और भविष्य को देख करके, आपका बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है उसको लेकर के थोड़े गंभीर बन जाइए। नहीं तो ये वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर अनपढ़ों की फौज तैयार कर देगी। आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको विरोध करना पड़ेगा। और कहते हैं कि इतिहास वही लिखते हैं जो लोग बहादुर होते हैं। जब देश हमारा गुलाम था, ये नहीं पता था कि यदि मैं आंदोलन करने घर से बाहर निकलूंगा मैं जीवित बच पाऊंगा या नहीं, तब भी तो विरोध होता था गलत योजनाओं का। तो आज क्यों विरोध नहीं हो? भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि अनपढ़ों की फौज बने उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मेरी यही अपील है उत्तर प्रदेश की जनता से कि इस तरह के जब फैसले सरकार लेती है तो उनकी आलोचना कीजिए, उनकी निंदा कीजिए और आंदोलन के लिए सड़क के ऊपर उतरिए आप लोग, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है। अंबेडकर जी ने भी ये कहा था और उनकी लाइन अब भी आपको जगह जगह लिखी मिल जाएंगी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है दहाड़ता है। तो शिक्षा ही तो है सब कुछ। यदि एक बच्चा ढंग से शिक्षित हो गया, वो अपने परिवार को पूरे का भरण पोषण अच्छे से कर सकता है। सबसे ज़रूरी यदि कोई चीज़ है देश के अंदर वो शिक्षा है, और उसी पे कुठाराघात कर रही है आम आदमी, आम जनता को लेकर के। बस यही आप लोगों के सामने मेरी अपील रखनी थी कि हम लोग पूरी तरह से भाजपा सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं। यदि अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, पूरी तरह से विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, उनके पास लगभग 72 स्कूल ऐसे हैं जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर बंद होने जा रहे हैं। टोटल स्कूल की संख्या मेरे पास नहीं है अभी। 400 के आसपास स्कूल दिखाए जा रहे हैं, वैसे 400 के आसपास, 432 ऐसे कुछ करके आ रहा है। 432 दिखा रहे थे अभी। एक मिनट जी। दरअसल हमने डेडलाइन ये ली है कि यदि हम लोग अब 2 तारीख को पूरे प्रदेश भर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं इस फैसले के खिलाफ, 2 तारीख को कल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदर्शन होगा आम आदमी पार्टी का। उसके बाद देखते हैं कि फैसला वापस लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो उसके बाद फिर आंदोलन को हम ज़मीनी स्तर पे लेके जाने वाले हैं। फिर हम लोग उसी तरह से फैसले लिए जाएंगे। फिर रंजना जी कुछ बोलना चाहेंगे? आप रख दीजिए अपनी तरफ से। पाँच ये लगा लीजिए आप, तभी आवाज़ आएगी। जो है अभी सर ने सब कुछ बताया आप लोगों को, क्या कैसे जो है यहाँ की भाजपा सरकार कर रही है। थोड़ी से मैं यहाँ डाटा आप लोगों को बताऊंगी। भारत थोड़ा सा जो है मैं अपना डाटा यहाँ बताऊंगी सरकार का क्या क्या चल रहा है। तो भारत जो एक विकासशील देश है और भारत में जो है आधी सी जनता जो है गरीब है। यहाँ 40% जनसंख्या ऐसी है कि जो है अपने बच्चों का वह पेट नहीं भर सकती, तो वह शिक्षा कहाँ से देगी। भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान के 21वीं अनुच्छेद में वर्णित है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको जो है शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है। लेकिन मैं आपको एक डाटा बताती हूँ, आप लोग ज़रूर निकालिएगा, पेपर में इसको छापिएगा। जो है
11 लाख जो है 70,000, 11,70,000 जो है बच्चे हैं भारत देश के, वह स्कूल का मुंह नहीं देखते। उसमें जो है यूपी का डाटा है 7,80,000 जो बच्चे हैं वह स्कूल का मुंह नहीं देखते। और आप लोगों को बता दूं 2014 से 2025 का एक डाटा है कि 25,000 ऐसे स्कूल बंद कर दिए गए, किसी को पता ही नहीं चला। अब हमारी सरकार क्या करने जा रही, अचानक इनका तुगलकी फरमान आया है कि 27,000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं। इसकी जो है मैं जो है कड़ी निंदा करती हूँ और जो है इनके काले आदेश को, जो इनका काला आदेश है वह जो है बहुत निंदनीय है। और मैं भारतीय जनता और जो भाजपा सरकार है उससे अनुरोध करती हूँ कि जो है इस काले आदेश को वापस लें। धन्यवाद। हमारा जिला अध्यक्ष आप सिटी बताइए। मजिस्ट्रेट सेक्टर 19 में हुआ था, नोएडा। नोएडा में हाँ, पीएम को ऑफिस में नहीं। और किसी का कुछ सवाल था और कुछ पूछना था किसी को? बात कर लेंगे अभी आप। अच्छा अच्छा अच्छा।